हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ रूट्स कि हम रूट्स को किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं और किस तरीके से गुणा करते हैं और किस तरीके से हम भाग करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि हम जब रूट्स में प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और भाग हम किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को ठीक है ना लाइक करें और वीडियो देखने के बाद अगर कोई जैसे प्रॉब्लम्स तो कमेंट अवश्य करें। और अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे देखने के बाद तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें और वीकेसीआई मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं कि जो रूट्स को हम किस तरीके जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं और किस तरीके से गुणा और भाग करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे इनको डिटेल्स में समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ बोर्ड पर और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि रूट्स के हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। रूट्स में अगर हमें जोड़ना है, अगर घटाना है, अगर मल्टीप्लाई करना है या फिर हमें भाग करना मतलब डिवाइड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए बोर्ड पर और हम समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल जोड़ने के लिए यहाँ पर और हमने घटाव यानी सब्सट्रैक्शन के यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। तो चलिए समझते हैं फटाफट किस तरीके से हम मैथ्स में कैलकुलेशन रूट्स की करते हैं। तो सबसे पहले किस तरीके से हम एडिशन करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2√3 है प्लस यहाँ पर 7√3 है। तो देखिएगा जब हम प्लस करते हैं, ठीक है ना, तो यानी रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। ये रूल्स है प्लस और माइनस करने का। फिलहाल मैं आपको अभी प्लस बता रहे हैं किस तरीके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्लस है और √3 यहाँ पर सेम है, तो ये डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर लगाएंगे, ये 2 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब सेम होंगे, प्लस और माइनस का रूल्स एकदम करेक्ट होता है। सेम होता है कि अगर सेम है तो ये 2 और 7 9 और 3 है तो यहाँ पर √3 आएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर √7 है, यहाँ पर 3√7 है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो √7 के आगे 1 है, यहाँ पर 3 है। तो और ये दोनों रूट के नंबर सेम है, तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4√7। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, ये भी दोनों सेम हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 1 मान लेंगे, 1 होता है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है। तो 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 2 और √2। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर √2√3 है, यहाँ पर 3√5 है, तो बराबर लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, रूट सेम नहीं है। रूट में जो नंबर वो सेम नहीं है, तो इसका आंसर सेम रहेगा। इसे हम प्लस नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम वही हो जाएगा। इसका आंसर जो लिखा हुआ है 2√3 और प्लस यहाँ पर 3√5। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर है, जो संख्याएं हैं, वो सेम नहीं है, इसलिए यही आंसर आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस तरीके से हम जोड़ने की कैलकुलेशन करते हैं रूट में। अब चलिए हम समझते हैं किस तरीके से घटाते हैं। स्टूडेंट्स, रूट्स को हम किस तरीके से घटाते हैं अब बोर्ड पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं और जैसे कि मैंने बताया आपको
कि जोड़ने और घटाने के नियम सेम होते हैं। नियम क्या होता है कि जब हम प्लस करते हैं और जब हम माइनस करते हैं तो रूट में के अंदर जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए प्लस और माइनस करते समय रूट की कैलकुलेशन में। तो हम डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 7 है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 मान लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 3 में बन गया, यहाँ बचेगा 2√7। दिस इज आंसर, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 7√3 है माइनस 3√2 है। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 है तो रूट में नंबर सेम नहीं है तो ये आंसर सेम यही आएगा। इसे हम माइनस नहीं कर सकते हैं। 7√3 माइनस 3√2 यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है इसलिए इसे माइनस नहीं कर सकते हैं। ये देखिए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और 1 में से बन गया क्या बचेगा 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहाँ पर 6√3 है, यहाँ पर 3√3 है। ये देखिएगा रूट के नीचे आपका बिल्कुल सेम है तो इसे माइनस कर देंगे तो 6 में 3 है, कितना बचेगा 3√3। दिस इज आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम रूट में कैलकुलेशन को करते हैं प्लस और माइनस में। जैसे कि मैंने अभी समझाया, आई होप कि रूट में हम किस तरीके की संख्याओं को जोड़ते हैं और किस तरीके की संख्याओं को घटाते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई और किस तरीके से भाग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं गुणा किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से रूट को समझते हैं। तो देखिएगा जब मल्टीप्लाई हम करते हैं रूट्स में तो देखिए यहाँ पर 2√3 है मल्टीप्लाई 7√3 है। तो देखिए यहाँ पर सेम है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2√3 है और 7√3 है तो यहाँ सेम नहीं देखते हैं नंबर, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 7 को होगा, 2 7 जा 14 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये √3 है और यहाँ पर ये रूट आपका 3 है तो यहाँ पर रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ क्योंकि ये जो √9 है ना तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3। तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है क्योंकि यहाँ पर एक पेयर बन रहा है तो यहाँ पर हम भार ले लें कितना 3। तो 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 14 × 3 बराबर 14 3 जा 42 यानी 42। इसका आंसर आपका स्टूडेंट्स 42 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 7 जा 14 और यहाँ पर √3 है, √3 है। जब रूट में नंबर सेम है तो आंसर 3 आता है। कैसे आता है? क्योंकि यहाँ पर 3 × 3 लिख सकते हैं तो यहाँ पर एक पेयर बनेगा तो यहाँ पर 3 भार ले लेंगे इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 3 जा 42 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 होता है तो 1 का 3 में करेंगे 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई। ये देखिए आपका 2 5 जा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपका यही आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10 एक ही बात है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो देखिएगा 3 का 2 में करेंगे तो आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई √7 है, √7 है तो अंडर से अंडर कट जाएगा। जब अंडर में सेम नंबर होता है तो वो 7 ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैं ऊपर समझा चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 7 7 जा 49 का करेंगे तो यहाँ पर 7 × 7 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट आपका जो पेयर 1 बनेगा वो हम बाहर ले लेंगे 7, जैसे मैंने ये समझाया था। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और 6 7 जा आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका वही 42 हो जाएगा। इसका भी आंसर 42 आएगा। तो यहाँ पर 6 7 जा 42 आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिएगा बिल्कुल सिंपल है। 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा। मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर सेम नहीं है तो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 5 जा 15। तो यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई की रूट्स को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लाई का रूट्स कैसे करते हैं आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे
हम समझते हैं कि भाग हम किस तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखिएगा 12, इसे देखिएगा हम पहले ऐसे लिख सकते हैं 12/√6 अपॉन, भाग का साइन है, डिवाइड लगा देंगे, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3√6। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 4 बार 6 से ये 6 कट गया, √6 से √6, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 4√3 अपॉन 2√6। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा आपका 2 बार, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 है ना, और जो 3/6 है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/6, एक में ही लिख सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब इसका जो आंसर 2 बार आ जाएगा और जो रूट में है वो आपका 1/2 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि एक का यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 होल 1/2 भी हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √12/√3, ओके। और इसे देखिएगा एक ही में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, और 3 से कट जाएगा 4 बार, तो इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। अब जो 4 है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, और इसका एक पेयर बन गया तो 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। या आप √4 भी लिख सकते हैं, या इसे और आगे एक्सप्लेन करेंगे तो 2, क्योंकि 2 × 2 पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर लेंगे, रूट का नियम होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए लास्ट वाला हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये 4√7 डिवाइड, एक बार सही से, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, इसे मैं यहाँ से मिटा देते हैं ऐसे करके, थोड़ा सही से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन को नंबर 4 यहाँ नोट कर लेते हैं, 4√7 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, और इसे हम मिटा देते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, इसे हम लिख सकते हैं 4√7/2। तो देखो यहाँ पर रूट है नहीं, तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 4, मतलब 2 का भाग 4 में देंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2√7। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो मैंने आपको रूट्स की कैलकुलेशन हम जोड़ने में कैसे करते हैं, घटाने में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं और डिवाइड में कैसे करते हैं, तो इस वीडियो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, ठीक है ना, कि हम रूट्स में किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और VKCI मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।